हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था कि किस तरीके का सीबीएसई एग्ज़ाम लेने वाला है। ये 10th 12th के साथ तो है ही, साथ में 9th और 11th स्टूडेंट का भी उन्होंने चेंज करा हुआ है। जैसा सिलेबस और जैसा एग्ज़ाम पैटर्न वो 10th और 12th के लिए लेके आए हैं, वही सेम पैटर्न 11th क्लास में भी एप्लीकेबल होगा। तो 11th क्लास में उन्होंने जो सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न रिलीज़ किया, वो एग्ज़ाम इस तरीके से लेंगे, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। 50% सिलेबस मींस 50 मार्क्स का सिलेबस एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, जो कि टर्म फर्स्ट में रहेगा, और 50 मार्क्स का सिलेबस टर्म सेकंड के लिए होगा। टर्म फर्स्ट जो होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, और टर्म सेकंड जो होगा आपका सब्जेक्टिव बेसिस होगा। टर्म फर्स्ट 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, जो फुली एमसीक्यूज़ वाला एग्ज़ाम होगा, और टर्म सेकंड जो होगा आपका 2 आवर्स का होगा सब्जेक्टिव पेपर। अब सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले देखिए बिजनेस स्टडी का हम क्लास 11th के लिए समझते हैं। क्लास 11th वालों ध्यान से समझना कि बिजनेस स्टडी का सिलेबस किस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। ये 2021 और 22 ईयर के लिए है, यानी 21-22 वालों के लिए है। हो सकता है इसके बाद वो फिर से पुराने वाले सिलेबस पे लौट के आ जाए सीबीएसई, लेकिन इस साल तो वो यही एग्ज़ाम पैटर्न लेके चलेंगे। तो साल में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे, टर्म फर्स्ट का और टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम जो होगा एमसीक्यू बेसिस होगा, और टर्म सेकंड का होगा सब्जेक्टिव बेसिस। टर्म फर्स्ट 90 मिनट्स का होगा, और टर्म सेकंड होगा 2 आवर्स का। ओके, अब बिजनेस स्टडी के जो उन्होंने पार्ट्स किए हैं वो देखिए। आप बिजनेस स्टडी की बुक देखेंगे और उसका इंडेक्स देखेंगे, तो बिजनेस स्टडी की जो इंडेक्स है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। तो पूरा की पूरा पार्ट ए टर्म फर्स्ट में रखा है उन्होंने, और पार्ट बी टर्म सेकंड में रखा है। पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं देखिए। पहला है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड चैप्टर है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। कुल मिला के ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स टर्म फर्स्ट में आएंगे, और इनका एग्ज़ाम एमसीक्यू बेसिस होने वाला है। अब किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से जो आएगा वो आएगा 16 मार्क्स का। चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ में से आएगा 14 मार्क्स का, एंड फिफ्थ और सिक्स में से आएगा 10 मार्क्स का। तो ये एग्ज़ाम में जो मार्क्स की वेटेज रखी है वो चैप्टर वाइज ये रही, और टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का। जैसे कि आपको पता है कि 80 मार्क्स का पेपर होता था और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता था। उस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने 10-10 मार्क्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है पार्ट ए में 10 मार्क्स का रखा है उन्होंने। इस तरीके से 50 मार्क्स का पेपर आपका एमसीक्यू बेसिस हो जाएगा। 40 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू बेसिस होगा, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के हो जाएंगे, और टोटल हो जाएगा 50 मार्क्स का। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम है पूरा की पूरा एमसीक्यू बेसिस होने वाला है, और उसमें कौन कौन से बिजनेस स्टडी के चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं। अब हम समझते हैं टर्म सेकंड में क्या रहेगा। तो देखिए, टर्म सेकंड सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। सब्जेक्टिव टाइप मतलब डिटेल में आपको नोटिंग करनी होगी, डिस्क्रिप्टिव होगा, एमसीक्यू बेसिस नहीं रहेगा। ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, जो कि मार्च में होगा। ये अक्टूबर नवंबर में आपका हो जाएगा, ये मार्च में होगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हुए हैं? पार्ट ए में जितने चैप्टर थे वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। अब पार्ट बी में जो चैप्टर्स हैं वो टर्म सेकंड में उनका एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव बेसिस। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं देखिए। 7th सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस,
8th चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, 9th चैप्टर इंटरनल ट्रेड और 10th चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस। ये 10 चैप्टर्स हो गए, जिसमें से 6 चैप्टर टर्म फर्स्ट में आएंगे और 4 चैप्टर आपके टर्म सेकंड में आएंगे। 6 चैप्टर का MCQ एग्ज़ाम हो जाएगा और 4 चैप्टर्स का आपका सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। ठीक है, अब इनकी वेटेज कैसी रहेगी तो देखिए 7th और 8th चैप्टर ये 20 मार्क्स का आएगा। ऐसे ही 9th और 10th चैप्टर 20 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से ये टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का, और इसमें पार्ट 2 का प्रोजेक्ट और ऐड हो जाएगा 10 मार्क्स का। इस तरीके से ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CBSE ने आपको कितना अच्छा मौका दिया है। आप अपने जो मार्क्स हैं उनको अच्छा बना सकते हैं। क्यों? MCQ बेसिस पेपर बहुत अच्छे मार्क्स दिला देगा आपको। अगर आपने यहाँ पे ही मार्क्स अच्छे कर लिए तो यहाँ पे भी आपके अच्छे ही हो जाएंगे। तो ये है आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस। आपको कुछ भी समझना हो तो डिटेल स्टडी में तो फिर मेरी वीडियो फिर से आप प्ले करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस और नोट करा दूँ। सो 11th क्लास, अब अकाउंटेंसी का सिलेबस समझते हैं। अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर टर्म फर्स्ट में होंगे, कौन से चैप्टर टर्म सेकंड में होंगे। आपको फिर से याद दिला देता हूँ। टर्म फर्स्ट MCQ बेस होगा, टर्म सेकंड आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, डिटेल में होगा। टर्म फर्स्ट 90 मिनट्स का होगा और टर्म सेकंड होगा आपका 2 आवर्स का। और जो 90 मिनट्स वाला MCQ पेपर है वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा आपका, और आपका जो टर्म सेकंड है वो आपका मार्च अप्रैल में समथिंग हो जाएगा। अब देखिए 11th क्लास आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या कहता है। टर्म फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेसिस है। तो इस MCQ बेसिस एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स को CBSE ने टर्म फर्स्ट में इंक्लूड किया है, देखिए। सबसे पहला चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फोर्थ है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल चैप्टर्स को रीड करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो 5th चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं इनमें से CBSE 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा। अगर 1 मार्क का एक MCQ है तो 12 MCQ इन 5 चैप्टर्स में से बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा नॉलेज देते हैं और आपके बेस को मजबूत करते हैं कि अकाउंटेंसी आपको समझनी है तो इन चैप्टर्स को आपको डिटेल में समझना होगा। तो 12 मार्क्स का होगा, कह सकते हैं 12 MCQ इन 5 चैप्टर्स में से आएंगे। नेक्स्ट आते हैं 6th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस। 7th चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। 8 ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि वाउचर, ये थ्योरेटिकल होगा। नेक्स्ट 9th है जर्नल एंट्री करना। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर GST, यहाँ पर GST से रिलेटेड जर्नल एंट्री होंगी। नेक्स्ट 11th चैप्टर है कैश बुक का। 12th चैप्टर सब्सिडरी बुक्स, जिसमें सेल्स बुक हैं, परचेज बुक हैं और परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सब सब्सिडरी बुक्स में हो जाएगा। 13th चैप्टर से आपका लेजर। इसके बाद 14th चैप्टर्स को ये सेकंड टर्म में ले गए हैं, इसलिए डायरेक्ट हम 13 के बाद 15th चैप्टर्स पे आ जाएंगे। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बड़ा सिंपल चैप्टर होता है ये। 16th है आपका डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन भी टर्म फर्स्ट में रखा है। और 17th है आपका प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये थ्योरेटिकल है। तो कुल मिला के टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल चैप्टर्स जो आएंगे आपके वो होंगे 16th चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट में हैं, जिसमें से फर्स्ट 5 चैप्टर्स थ्योरेटिकल हैं और जिसमें से 12 MCQs बनेंगे, 12 मार्क्स का आएगा। बाद बाकी के आपके 11 चैप्टर्स 28 मार्क्स का आएगा इन 11 चैप्टर में से। और 28 मार्क्स ये हो गए 11 चैप्टर के, और
12 मार्क्स इन 5 चैप्टर्स के। इस तरीके से टोटल मार्क्स हो जाएंगे 40। अब 40 मार्क्स का MCQ हो जाएगा। अब इसमें 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क और ऐड हो जाएगा। इस तरीके से MCQ बेसिस प्लस प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स मिला के ये 50 मार्क्स का टर्म फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। कुल कितने चैप्टर्स हैं टर्म फर्स्ट में? 16 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से 12 मार्क्स का आएगा एंड रेस्ट 11 चैप्टर्स में से 28 मार्क्स का आएगा। टोटल मार्क्स ऐड कर दिए जाएँ तो ये हो जाएंगे 40 मार्क्स। 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क ऐड कर देंगे, 50 मार्क्स का टर्म फर्स्ट हो जाएगा, जो कि आपका 90 मिनट्स का होगा। ओके, अब हम आते हैं टर्म सेकंड पे, जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। टर्म सेकंड में कम चैप्टर्स रह गए हैं, क्योंकि टर्म फर्स्ट में ही कई सारे चैप्टर्स CBSE ने कंप्लीट करवा लिए हैं। अब देखिए टर्म सेकंड में जो 14th चैप्टर वहाँ से हटा के यहाँ डाल दिया था, जो है ट्रायल बैलेंस एंड एरर। इसके बाद 18th, क्योंकि वहाँ पे 17 तक तो इंक्लूड कर ही लिया था। 18th चैप्टर से बिल ऑफ एक्सचेंज का। 19th चैप्टर से एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन का। 21st चैप्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला एंड 22 चैप्टर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी एक चैप्टर्स है। फिर आपके 24 से लेके 27 तक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले आ जाएंगे। 24 है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सिंपल है, सभी लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट 25 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज देंगे। 26 में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कौन कौन से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट है 27 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है टैली। अब इनके मार्क्स की डिटेल स्टडी और कर लेते हैं। 14th चैप्टर, 18th चैप्टर और 19th चैप्टर, कुल मिला के ये 3 चैप्टर्स में से 12 मार्क्स का CBSE एग्ज़ाम लेगा। ये MCQ बेसिस नहीं है, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 21, 22 और 23, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये आएगा 20 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा जो आएगा इन 3 चैप्टर्स में से टर्म सेकंड में आएगा। इसके बाद जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले कंप्यूटर वाले चैप्टर हैं 24, 25, 26 और 27, इसमें से ओनली 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा और ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, डिटेल में होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, इस तरीके से 12 मार्क्स के ये 3 चैप्टर्स, 20 मार्क्स के ये 3 चैप्टर्स एंड 8 मार्क्स के ये 4 चैप्टर, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। और टोटल 40 मार्क्स का होने के बाद फिर 10 मार्क्स का इसमें प्रोजेक्ट वर्क ऐड हो जाएगा, तो टर्म सेकंड भी कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स का। इस तरीके से CBSE ने आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न को लॉन्च किया और उसके बाद उसका सिलेबस भी लॉन्च कर दिया कि टर्म फर्स्ट में हम कौन कौन से चैप्टर्स रखने वाले हैं और टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर्स रखने वाले हैं। आपको बता देता हूँ, टर्म फर्स्ट दिखने में सिंपल है लेकिन नॉलेज बेस्ड होगा। अगर आप चैप्टर की नॉलेज नहीं करेंगे, डीप स्टडी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो इनके आप MCQ के आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बी सीरियस, आप ये ना समझें कि CBSE ने आपके लिए सिंपल कर दिया, CBSE ने आपके लिए बहुत हार्ड कर दिया है। आपको डीप स्टडी करनी होगी, ईच एंड एवरी टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना होगा। अब स्टूडेंट, अब हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्म फर्स्ट में कैसे डिवाइड हुआ है और टर्म सेकंड में कैसे डिवाइड हुआ है। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का अब समझ आ गया होगा कि टर्म फर्स्ट MCQ है और टर्म सेकंड आपका सब्जेक्टिव है। टर्म फर्स्ट 90 मिनट्स का पेपर है, यानी 1.5 घंटे का है, और टर्म सेकंड 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, टर्म फर्स्ट होगा आपका अक्टूबर नवंबर में और टर्म सेकंड होगा आपका मार्च में। ठीक है, चलिए अब इकोनॉमिक्स के सिलेबस को जानते हैं कि टर्म फर्स्ट में कितना है और टर्म सेकंड में कितना है। तो इकोनॉमिक्स की
11th क्लास में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक का नाम है स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और सेकंड बुक का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों बुक्स में से टर्म फर्स्ट का है और इन दोनों ही बुक्स में से टर्म सेकंड का है। तो सबसे पहले टर्म फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि टर्म फर्स्ट में स्टैटिक्स वाली बुक में से कितना लिया है और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में से कितने चैप्टर्स इन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी पार्ट ए फर्स्ट बुक की बात होती है। स्टैटिक्स वाली बुक्स में से कितने चैप्टर्स इन्होंने टेकन करे हैं टर्म फर्स्ट में। फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, फोर्थ चैप्टर जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिफ्थ है टेबुलर प्रेजेंटेशन वाला, सिक्स्थ चैप्टर जो इंक्लूड किया है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाला, सेवन्थ चैप्टर है ग्राफिक प्रेजेंटेशन, एट्थ चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन है, और नाइन्थ चैप्टर्स है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन और मोड। इनको इंक्लूड किया है इन्होंने पार्ट ए में और टर्म फर्स्ट में। अब इनकी मार्किंग समझ लेते हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से 4 मार्क्स का मिलेगा आपको, यानी 4 MCQ मिलेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तक। ये अपने आप में एक यूनिट है। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये अपने आप में एक यूनिट है जिसमें से 9 मार्क्स का आपको मिलेगा। ऐसा कह सकते हैं ये 6 चैप्टर 9 मार्क्स के हैं। ठीक है, आगे अब बचे 8 और 9। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन में से अकेला और मीडियन एंड मोड इन दोनों चैप्टर्स में से अकेले में से दोनों चैप्टर्स में से 10 मार्क्स का मिलेगा आपको। तो इस तरीके से 4 मार्क्स का पहले 2 चैप्टर्स का हो गया, 9 मार्क्स जो मिलेंगे 6 चैप्टर्स में से मिलेंगे और 10 मार्क्स ओनली 2 चैप्टर्स में से मिलेंगे। तो ये आपके मार्क्स की वेटेज है और टोटल हो गया ये 23, यानी आपकी पार्ट ए में से 23 मार्क्स का इन्होंने स्टैटिक्स वाली बुक में से रखा है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स वाली बुक्स में। इकोनॉमिक्स वाली बुक्स में से ओनली 17 मार्क्स का मिलेगा, ओनली 4 चैप्टर्स। कौन कौन से? फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थर्ड चैप्टर डिमांड एंड फोर्थ चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 4 चैप्टर ओनली 17 मार्क्स के। अब फर्स्ट चैप्टर ओनली फर्स्ट चैप्टर में से मिलेगा आपको 4 मार्क्स का और बाद बाकी के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से आएगा 13 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये 17 मार्क्स की आपकी इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। तो 23 मार्क्स की फर्स्ट बुक और 17 मार्क्स की सेकंड वाली बुक्स में से मिल जाएगा। टोटल हो गया 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के ऐड हो जाएंगे और हो गया आपका 50 मार्क्स का टर्म फर्स्ट MCQ बेसिस। अब हम आते हैं टर्म सेकंड में जो कि सब्जेक्टिव है, 2 आवर्स का पेपर है। वो कैसे आएगा? पहली वाली बुक स्टैटिक्स वाली बुक्स में से 10th चैप्टर, 11th चैप्टर और 12th चैप्टर, ये तीनों चैप्टर्स में से मिलेगा 17 मार्क्स का। पहले इन्होंने टर्म फर्स्ट में 23 मार्क्स का दे दिया, अब बचा 17 मार्क्स का। तो 17 मार्क्स के ये 3 चैप्टर्स इन्होंने स्टैटिक्स में से रखे हैं टर्म सेकंड में। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 4 चैप्टर तो वहाँ इंक्लूड हो ही गए थे। 4th के बाद जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो सारे के सारे आपके टर्म सेकंड में डाल दिए हैं। कौन कौन से हैं? 5th चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, 6th है कॉस्ट, 7th रेवेन्यू, 8th है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, 9th है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी, 10th है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड 11th है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड 12th चैप्टर्स है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड। इस तरीके से इन्होंने ये सारे चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म सेकंड में डाल दिए हैं। अब इनके मार्क्स की बात कर लेते हैं। 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th और 8th, यानी ये 4th चैप्टर 5, 6, 7
ये 4 चैप्टर्स में से मिलेगा 13 मार्क्स का, एंड 10th 11th 12th ये 3 चैप्टर्स में से मिलेगा आपको 10 मार्क्स का। इस तरीके से 17 मार्क्स का ये हो गया, और 23 मार्क्स की आपकी इकोनॉमिक्स का मिलेगा, और टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स के वही प्रोजेक्ट वर्क। इस तरीके से 50 मार्क्स का आपका स्टैटिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म सेकंड बना दिया है। तो ये था अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का और इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इन सिलेबस को देख के आप अपनी प्लानिंग कर लें। ओके, थैंक यू।